Yeah, I'm going to heaven. I'm going. Oh, you're going? Yes. You already know. Which heaven, Bahrain? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसे बहुत ही कम लोग माइक्रोफोन के जरिए मिलते हैं जो उनसे मजाक करते हों, लेकिन बहरीन में एक तकरीब के दौरान साउथ एशिया से ताल्लुक रखने वाला एक ईसाई शख्स इतना मजाक किया कि हंस हंस के बातें करता रहा कि शायद ही डॉक्टर जाकिर नाइक कभी जिंदगी में इतना हंसे हों जितना उस दिन हंसे। सवाल तो इस शख्स ने कोई नहीं किया था, लेकिन बहरीन की तारीफ की और साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक की भी। I'd like to take my question time tonight to give a thank you for making us Christians welcome in Bahrain. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको वेलकम किया और चूंकि ये ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना काम तो करना ही था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपको बहरीन अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने इस्लाम के मुतालिक मुतालिया किया है या नहीं? तो जब ईसाई शख्स कहता है कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो मैंने लेक्चर दिया है उसके मुतालिक कुछ कहो। I would like you to tell me about my lecture. ये ईसाई शख्स कहता है कि आपके बयान से मैं ये समझ गया हूँ और मानता भी हूँ कि खुदा एक है, लेकिन मैं ईसाई हूँ, हजरत ईसा को मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, क्योंकि उनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना हथियार चलाते हुए कहा कि मुझे बाइबल में कोई ऐसा जुमला दिखाओ जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को खुदा कहा हो, या ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ, या फिर ये कहा हो कि मेरी इबादत करो। अगर ये साबित करोगे तो मैं अभी के अभी ईसाई हो जाऊंगा। My said you give me one unequivocal statement. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो आपने पढ़ा है वो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं कहा, वो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी नहीं है, बल्कि ये एक यहूदी ने उनके बारे में लिखा है। जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बाइबल में बातें की हैं वो लाल रंग की लिखाई पर मुश्तमिल है कि अगर आप बाइबल खोलकर देखो, जो कुछ लाल रंग में लिखा हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि आप ये कहते हैं कि बहरीन के लोग ईसाइयों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हूँ, क्योंकि हम मुसलमान तुम ईसाइयों से कहीं ज्यादा हजरत ईसा को फॉलो करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं। I'm more Christian than the Christian themselves. डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित करवाते हुए कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हराम गोश्त खाने से मना फरमाया है। मैं नहीं खाता, तुम खाते हो, तो मैं बेहतर अमल करता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते हैं कि आपको यहूदियों से बेहतर बनना है। अगर आपने यहूदियों के तरीके इख्तियार कर लिए तो आप जन्नत में नहीं जा सकोगे, इसलिए आपको हराम नहीं खाना चाहिए। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप जन्नत जाना चाहते हो, तो ये ईसाई शख्स अपने मज़ाहिया अंदाज में बोलता है। मुलाहिजा फरमाइए। Do you want to go to paradise or not? Yeah, I'm going to heaven. I'm going. Oh, you're going? Yes. You already know. हिंदू भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए कहता है कि क्या मुसलमान महात्मा गांधी के असूलों पर चल सकते हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और हिंदुस्तान को आजाद करने में अहम किरदार अदा किया है। तो उनके कुछ असूल भी थे जो कि काफी इंसानियत के दायरे में आते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक को ये भी कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को महात्मा गांधी के असूलों पर चलने का मशवरा दे सकते हैं या नहीं। Would you advise Muslims to follow principles of Mahatma Gandhi? जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक तरजीह कुरान और हदीस को देते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जो भी असूल कुरान और हदीस से मैच करता होगा, मैं उनके मुतालिक मुसलमानों को मशवरा दे सकता हूँ कि उन पर अमल करें। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र को तरजीह देते थे और पसंद फरमाते थे। एक असूल महात्मा गांधी का ये भी था कि वो सब्र का दर्स देते थे, तो महात्मा का ये असूल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करता है और ये असूल हर मुसलमान को फॉलो करना चाहिए। सब्र की मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया तो बाज मुसलमान बदला लेना चाहते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन की थी। ये भी एक जहाद
जिहाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। People stoned them, they did not retaliate. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मिसाल देते हुए ये भी कहते हैं कि आज के दौर में अगर कोई चोरी करता है तो सरकार उसे छोड़ देती है कि चलो हम महात्मा गांधी के असूलों पर काम करते हैं, चोर को चोरी करने देते हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे, सब्र से काम लेते हैं। लेकिन एक होता है जुल्म। पहले तो हिंदू भाई को जालिम का मतलब समझा दिया, उसके बाद हदीस का हवाला देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप एक जुल्म देखते हैं तो हाथ से रोक सकते हैं तो रोक लो, वरना जबान से रोको। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में कहो कि ये जुल्म हो रहा है और इससे आप कम दर्जे के मोमिन बन जाओगे। अगर एक बंदा किसी की इज्जत लूट रहा है तो महात्मा गांधी ये कहता है कि छोड़ दो, लड़ाई मत करो, करने दो जो करता है, लेकिन नहीं, अगर हिम्मत रखते हो तो आपको जरूर रोकना चाहिए। The best is if you have the power to stop it with your hand. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हालात को मद्देनजर रखकर फैसला लेना चाहिए कि अगर सब्र से हल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हालात सब्र की इजाजत नहीं देते तो फिर लड़ना चाहिए। मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए तो सब अमन से काम ले रहे थे। उन्होंने सुलह के लिए खत लिखा और सुलह का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन मुशरिकों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और लड़ने के लिए आ गए। तो तब अल्लाह ने हुक्म दिया, अब लड़ो और मुशरिकों को मारो। माइकल हर्बर्ट ने एक किताब लिखी थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दर्जे पर रखा था, नंबर 1, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुफार भी मुतासिर थे। महात्मा गांधी की ये तहरीक के अंग्रेजों को जाने दो, अगर ये तहरीक न भी होती तब भी इंडिया आजादी हासिल कर सकता था, और ये बात भी उस हिस्टोरियन ने लिखी है। Even if this movement wasn't there, yet India would have got independence. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की तरह ये नहीं कह सकते कि हमेशा अमन से रहें, क्योंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए कभी कभी लड़ना भी होता है ताकि अमन कायम हो सके। पुलिस की मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जब कोई हद पार करता है तो वो उसको हिरासत में लेती है और लेना ही चाहिए ताकि अमन हासिल हो सके, अमन कायम हो सके। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।